हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। लास्ट क्लास में हमने परचेस की एंट्री करना सीख लिया था। आज की इस वीडियो में सीखेंगे सेल्स कितने तरह के होते हैं और सेल्स की एंट्री प्रैक्टिकली टैली प्राइम में कैसे होता है। हमने जो आइटम परचेस किया था उसको सेल्स करना सीखेंगे, तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखें। तो आइए पहले देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स। बेसिकली सेल्स 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन है sales exempted, second one is sales interstate exempted, third one is sales GST and fourth and last one is sales IGST। आइए इन सेल्स टाइप्स को डिटेल्स में समझते हैं कि सेल्स एग्जेम्प्टेड क्या है, सेल्स IGST क्या है। फर्स्ट जो हमारा सेल्स टाइप है वो है सेल्स एग्जेम्प्टेड। सेल्स एग्जेम्प्टेड वो सेल है जब हम लोग अपने स्टेट में किसी पर्सन और बिजनेस को सेल्स करते हैं और उस प्रोडक्ट पे कोई भी टैक्स चार्ज नहीं होता है, यानी कि वो प्रोडक्ट नील रेटेड है, एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट है। तो इस तरह के सेल को हम लोग बोलते हैं सेल्स एग्जेम्प्टेड। देन सेल्स इंटरस्टेट एग्जेम्प्टेड, यानी कि जब भी हम लोग किसी अनदर स्टेट में सेल करते हैं तो इस तरह के सेल को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टेट सेल्स। और अगर उस प्रोडक्ट पे कोई भी GST चार्ज नहीं होता है तो वो हो जाता है एग्जेम्प्टेड। तो जो फर्स्ट है अनदर स्टेट में सेल्स करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टेट। और अगर जो हम लोग आइटम सेल की है अनदर स्टेट में, अगर वो प्रोडक्ट नील रेटेड प्रोडक्ट है, जीरो रेटेड टैक्स वाला प्रोडक्ट है, तो उसको बोलते हैं एग्जेम्प्टेड। तो ये दोनों मिलाकर इस तरह के सेल्स को हम लोग बोलते हैं सेल्स इंटरस्टेट एग्जेम्प्टेड। देन आता है हम लोग का सेल्स GST। इसका मतलब है जब हम लोग अपने ही स्टेट में सेल्स करते हैं और उस सेल्स पे हम लोग GST चार्ज करते हैं, जो भी टैक्सेबल प्रोडक्ट है, चाहे वो कोई कुछ भी प्रोडक्ट हो जाए, तो इस तरह के सेल्स को हम लोग बोलते हैं सेल्स GST। देन लास्ट है सेल्स IGST। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, जब भी हम लोग अनदर स्टेट में सेल्स करते हैं, चाहे वो एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट हो और टैक्सेबल प्रोडक्ट हो, अनदर स्टेट में सेल्स करने से उस सेल्स को हम लोग इंटर स्टेट सेल्स बोलते हैं। और अगर उस प्रोडक्ट पे GST चार्जेबल है, वो अगर टैक्सेबल प्रोडक्ट है, तो वो सेल्स हम लोग का बन जाता है सेल्स IGST। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है ये समझना कि आपने जो सेल किया है वो एग्जेम्प्टेड है, इंटरेस्टेड एग्जेम्प्टेड है, और सेल्स GST है या सेल्स IGST है। ये समझने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपने जिस पर्सन और बिजनेस को सेल किया है उसका स्टेट क्या है, और सेकेंड आपको जो देखना है वो है कि आपने जो आइटम सेल किया है वो एग्जेम्प्टेड गुड्स है या टैक्सेबल गुड्स है। तो चलिए टैली पैम्प ओपन कर लेते हैं और वन बाय वन सेल्स एंट्री को डिटेल्स में समझते हैं। सेल्स एंट्री करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले टैली प्राइम को ओपन कर लेना है। टैली प्राइम ओपन करने के बाद गेटवे ऑफ टैली में आके डाउन एरो की प्रेस करते हुए आपको वाउचर्स पे आना है, एंटर प्रेस करना है। एंड यहाँ पे आपको लेफ्ट कॉर्नर में दिख रहा होगा परचेस, यानी कि ये परचेस वाउचर ओपन किया हुआ है, बट हमें सेल्स की एंट्री करनी है। तो हम फंक्शन बार में आके सेल्स पे जाके कर्सर से क्लिक कर लेंगे, अदरवाइज सेल्स के बगल में आपको दिख रहा होगा F8 लिखा हुआ है, यानी सेल्स वाउचर का जो शॉर्टकट की है वो है F8। तो आप कीबोर्ड से F8 फंक्शन की प्रेस करके भी सेल्स वाउचर को ओपन कर सकते हैं। और ये मेरा सेल्स वाउचर ओपन हो चुका है। तो हम सेल्स एंट्री को करना सीखेंगे। सबसे पहला जो हमारा सेल्स टाइप था सेल्स एग्जेम्प्टेड, तो आइए पहले उस एंट्री को करना सीखते हैं। तो हम लोग पहले देखेंगे कि जब भी हम लोग अपने ही स्टेट में किसी भी एग्जेम्प्टेड गुड्स को सेल करते हैं तो उसकी एंट्री टैली में कैसे होती है। तो करने के लिए आपको सेल्स वाउचर ओपन करने के बाद सबसे पहले जो है हमारा वो हम लोगों को रेफरेंस नंबर देना होता है। तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ, देन डेट, देन पार्टी अकाउंट नेम, आप किसको सेल कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से Alt+C प्रेस करके लेजर क्रिएट कर लूँगी। मैं पार्टी का नाम है जेनन कंपनी। प्रेस करते हुए नीचे आना है और यहाँ से आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है कि ये जो आपका जेनन कंपनी पार्टी है वो क्या है।
तो हम इनको सेल कर रहे हैं, तो ये हमारा डेटर हुआ। तो यहाँ से सन्ड्री डेटर्स को सेलेक्ट कर लेना है, एंटर प्रेस करते हुए एड्रेस पे आना है। देन स्टेट चूज करना है। जैसे कि मैं पहले ही बताई हूँ कि मैं जो ये एंट्री कर रही हूँ अपने ही स्टेट में सेल्स की एंट्री कर रही हूँ। तो यहाँ से मैं वेस्ट बंगाल चूज कर लूँगी। देन यहाँ से आपको देना है पिन कोड। देन अगर आपके पास अपने डेटर का पैन और जीएसटी नंबर अवेलेबल है तो आप ज़रूर से फिल कीजिए। मेरे पास है तो यहाँ पे मैं फिल कर दूँगी। एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर लेना। और यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीवरी नोट, डिस्पैच डॉक नंबर, डिस्पैच थ्रू डेस्टिनेशन, यानी कि यहाँ पे वो सारी डिटेल्स देना है कि आपने जो प्रोडक्ट सेल किया है और आपने जो प्रोडक्ट अपने पार्टी तक पहुँचाया है वो किस ट्रांसपोर्ट के थ्रू पहुँचाया है और उसका व्हीकल नंबर क्या है। ये सारी डिटेल्स यहाँ पे देनी होती है, बट यहाँ पे मेरे पास ये सारी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको Ctrl A प्रेस करके सेव कर लूँगी। देन मैं आ गई सेल्स लेजर। मेरे पास सेल्स लेजर पहले से क्रिएट किया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे आप लिस्ट ऑफ लेजर में जाके क्रिएट पे जाकर भी लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे सेल्स लेजर पे आके और सी प्रेस करके यहाँ से भी आपका लेजर क्रिएशन विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ से भी आप सेल्स लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं ऐसे सेल्स लेजर क्रिएट कर लूँगी और सेल्स लेजर मेरा आता है सेल्स अकाउंट ग्रुप में। तो यहाँ से सेल्स अकाउंट चूज करना है, देन एंटर प्रेस करते हुए इसको सेव कर लेना है। यहाँ पे किसी भी डिटेल्स में कोई भी चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ जो हमें चेंज करना है वो है टाइप ऑफ सप्लाई, कि हमने जो प्रोडक्ट सप्लाई किया है, मतलब हमने जो सेल किया है वो सर्विस है या गुड्स है। तो हमने जो सेल किया है वो हमारा गुड्स है, तो यहाँ पे बस टाइप ऑफ सप्लाई को चूज कर लेना है। अदरवाइज कोई भी डिटेल्स को चेंज नहीं करना है और एंटर प्रेस करते इसको एक्सेप्ट कर लेना है। फिर हम लोग आ गए नेम ऑफ आइटम पे। हमने पार्टी क्रिएट कर लिया कि हमने किसको सेल किया, देन हमने सेल्स लेजर क्रिएट कर लिया। अब थर्ड जो है नेम ऑफ आइटम। अब हम लोग वही आइटम को सेल कर सकते हैं जो आइटम हमने परचेस किया है, यानी कि जो आइटम हमारे पास अवेलेबल है। तो नेम ऑफ आइटम पे आके आप स्पेस बार प्रेस करेंगे तो आपके पास सारे स्टॉक आइटम्स के जो लिस्ट है वो शो हो जाएंगे कि आपके पास कौन कौन से आइटम्स अवेलेबल है। तो आप यहाँ से आपको जो भी आइटम सेल करना है आप यहाँ से ले लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ से ले रही हूँ वीट, और वीट में सेल करूँगी 20 kg एंड रेट में दूंगी 55 रुपीज़ पर kg। टोटल अमाउंट हो गया 1100। देन अगेन मैं और एक प्रोडक्ट लूँगी, मिल्क एंड डायरी प्रोडक्ट। ये मैं सेल करूँगी 10 kg एंड रेट मैं दूंगी 600 पर kg और एंटर प्रेस करें तो इसको सेव कर लेना है। और ये हमारे वीट और मिल्क एंड डायरी प्रोडक्ट ये दोनों हमारा एग्जेम्प्टेड गुड्स है, इस पर कोई भी टैक्स चार्ज नहीं होता है। तो इसको मैं एंटर प्रेस करते हुए इसको सेव कर लूँगी और ये हमारा एंट्री सेव हो चुका है। तो ये हमारा सेल्स एग्जेम्प्टेड एंट्री कंप्लीट हो गया। अब आइए देखते हैं कि सेल्स इंटरस्टेट एग्जेम्प्टेड एंट्री को कैसे करते हैं। सेल्स इंटरस्टेट एग्जेम्प्टेड एंट्री क्या है? जब भी हम लोग अनदर स्टेट में सेल्स करते हैं और वो प्रोडक्ट एग्जेम्प्टेड होता है, तो इस तरह के प्रोडक्ट को और इस तरह के सेल्स को हम लोग बोलते हैं सेल्स इंटरस्टेट एग्जेम्प्टेड। तो आइए इस एंट्री को भी हम लोग करके देखते हैं। तो इस एंट्री को करने के लिए आपको अगेन सेल्स वाउचर में आना है। सेल्स वाउचर में आके आपको रेफरेंस नंबर देना है। मैं यहाँ पर रेफरेंस नंबर दूंगी। देन आपको डेट डालना है कि आपने किस डेट को सेल किया है। एंटर प्रेस करते हुए आपको आना है पार्टी अकाउंट नेम, कि आपने किसको सेल किया है। तो मैं ऐसे पार्टी अकाउंट नेम क्रिएट करूँगी ऑल्ट सी प्रेस करके, और मेरा पार्टी का नाम है मुंबई ट्रेडर्स। और जैसे कि मैंने अभी बताया सेल्स एग्जेम्प्टेड एंट्री में
कि ये हम लोग सेल्स कर रहे हैं, तो हम लोग जिनको भी सेल्स करते हैं वो हमारे डेटर्स होते हैं। तो यहाँ से डेटर्स को चूज़ कर लेना है, एंटर प्रेस करते हुए एड्रेस पे आना है। मेरा एड्रेस है 22 माउंट मैरी रोड। और ये हमारा मुंबई में। हम लोग का स्टेट सेलेक्ट कर लेना है महाराष्ट्र। तो इसका पिन कोड डालना है और पार्टी का पैन नंबर और जीएसटी नंबर। यहाँ पे मैं पार्टी का पैन और जीएसटी नंबर डालूंगी। इसको एंटर प्रेस करते हुए सेव कर लेना है। अगर आपके पास ये सारी डिटेल्स अवेलेबल है, डिलीवरी नोट नंबर, डिस्पैच थ्रू कि आपने किस ट्रांसपोर्ट के थ्रू प्रोडक्ट को डिलीवर किया है, देन आप लोग यहाँ पे 1 बाय 1 सारी डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। अदरवाइज इसको एंटर प्रेस करते हुए सिंपली सेव कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लेज़र नेम में लेज़र सेल्स लेज़र यहाँ पे शो कर रहा है, क्योंकि हमने लास्ट वाउचर एंट्री करते टाइम सेल्स लेज़र को क्रिएट किया था। जब भी हम लोग कोई भी लेज़र क्रिएट कर लेते हैं एक बार, अगेन उस लेज़र को हम लोगों को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ से हम लोग सेल्स लेज़र को एंटर प्रेस करके सेलेक्ट कर लेंगे। देन नेम ऑफ आइटम कि आपने कौन सा आइटम सेलेक्ट किया है। मैं यहाँ पे नेम ऑफ आइटम पे आकर स्पेस बार प्रेस करूँगी। यहाँ पे जो भी मेरे स्टॉक आइटम है मेरे पास वो सारे यहाँ पे शो करेंगे। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगी। मैंने सेल किया है फर्टिलाइजर एंड सीड्स। मैंने यहाँ पे सेल किया है 25 kg एंड पर केजी है मेरा रेट 150 रुपीज़। देन मैं और एक जो प्रोडक्ट है वो मैं सेल करूँगी मिल्क, एंड अगेन मैं इसको सेल करूँगी 10 kg एंड रेट 600 रुपीज़। और ये हमारा था सेल्स इंटर स्टेट एग्जेम्प्टेड, यानी कि हमने किसी अनदर स्टेट में सेल्स किया है। जैसे कि आपने देखा मुंबई ट्रेडर्स जो हमारा डेटा है वो महाराष्ट्र का है। और इसको मैं सेव कर लूँगी। अब हमारा सेल्स एग्जेम्प्टेड एंड सेल्स इंटर स्टेट एग्जेम्प्टेड कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे कि जब हम अपने स्टेट में कोई भी टैक्सेबल गुड्स को सेल करते हैं तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो आपको स्क्रीन पे बिल दिख रहा होगा। ये जो पार्टी है हमारे स्टेट का है और हमने जिसको प्रोडक्ट सेल किया है इस पर आपको दिख रहा होगा CGST एंड SGST चार्ज किया हुआ है। CGST और GST हम लोग कब चार्ज करते हैं, जब हम लोग अपने ही स्टेट में किसी भी पार्टी को कोई भी गुड्स और सर्विस सेल करते हैं और अपने स्टेट से परचेस करते हैं। इन दिस केस हम लोग CGST और SGST चार्ज करते हैं। तो चलिए इस बिल को देख के हम लोग इस एंट्री को करना शुरू करते हैं। आपको गेटवे ऑफ टैली से वाउचर्स पे जाना है। देन आपको कीबोर्ड से F8 फंक्शन की प्रेस करके सेल्स वाउचर को ओपन कर लेना है। देन आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर डालना है। यहाँ से आप अपना जो भी डेट है, आपने जिस भी डेट को ट्रांजैक्शन किया है उस डेट को ले लेना है। एंटर प्रेस करते हुए आपको आना है पार्टी अकाउंट नेम कि आपने किसको सेल किया है, उस पर्सन का नाम, और वो अगर बिजनेस है बिजनेस का नाम, कंपनी है तो कंपनी का नाम, आपने जिनको भी सेल किया है उनका नाम यहाँ से Alt+C प्रेस करके उनका लेज़र क्रिएट कर लेंगे। मेरा पार्टी का नाम है पेपर हाउस और ये हमारे डेटर है क्योंकि हम इनको सेल कर रहे हैं। जिनको भी हम सेल करते हैं वो हमारे डेटर्स होते हैं। देन डेटर्स का एड्रेस, और ये एड्रेस हमारा कोलकाता का और स्टेट वेस्ट बंगाल। देन आपको डालना है पिन कोड। एंटर प्रेस करते हुए आपको आना है पार्टी पैन नंबर और GST नंबर पे। जब भी हम लोग कोई भी टैक्सेबल प्रोडक्ट को सेल करते हैं देन हम लोगों को GST नंबर बहुत ही केयरफुली फिल करना होता है। अगर हम लोग अपने कंपनी में और पार्टी के कंपनी में अगर सारी डिटेल्स को सही से फिल नहीं करते हैं देन GST ऑटोमेटिकली कैलकुलेट नहीं होता है वाउचर्स में। तो आइए यहाँ पे हम लोग पैन नंबर और GST नंबर को सही से फिल कर लेते हैं।
देन जीएसटी नंबर भी फिल कर लेना है। एंटर प्रेस करते हुए पार्टी लेजर को सेव कर लेना है। एंड यहाँ से आप सिंपली कंट्रोल ए प्रेस करके इसको जल्दी से सेव कर सकते हैं। अगेन कंट्रोल ए एंड यहाँ से सेल्स लेजर। देन नेम ऑफ आइटम पे आके आप स्पेस बार क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको सारे स्टॉक आइटम्स शो कर होंगे। यहाँ से मैं चूज़ करूँगी, मैं जो सेल कर रही हूँ इस बार मैं वो सेल करूँगी प्रिंटर मैं सेल करूँगी 25 पीस एंड पर पीस मेरा रेट है 4600 रुपीज़। देन मैं पेपर हाउस को और एक प्रोडक्ट सेल करूँगी, वो है मेरा कीबोर्ड। इसको मैं सेल करूँगी 28 पीस एंड पर पीस रेट है 550 रुपीज़। देन आपको जितने भी आइटम्स को सेल्स करना है आप 1 बाय 1 सारे आइटम्स को यहाँ पे ले लीजिए। लेने के बाद आपको यहाँ पे जो ग्रैंड टोटल अमाउंट दिख रहा है इस अमाउंट के नीचे आना है एंटर प्रेस करते हुए, और यहाँ पे आके आपको टैक्स चार्ज करना है। जैसे कि आपने देखा कि मेरा कंपनी है वेस्ट बंगाल का और मैंने जिस पार्टी को सेल किया है वो भी है हमारे वेस्ट बंगाल के, तो यहाँ पे हम लोग CGST एंड SGST चार्ज करेंगे। तो CGST SGST चार्ज करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे Alt C प्रेस करके CGST SGST लेज़र को क्रिएट करना होता है। लेकिन हमने इस वीडियो में इसी कंपनी में लास्ट वीडियो में CGST और SGST क्रिएट किया था, तो जो भी लेज़र हमारा पहले से क्रिएट होता है उसको हम लोग अगेन क्रिएट नहीं कर सकते। तो जैसे हमने यहाँ पे स्पेस बार प्रेस किया आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सारे लेजर्स, तो मैं यहाँ से CGST सेलेक्ट कर लूँगी और जैसे भी यहाँ पे CGST पे क्लिक की आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अमाउंट ऑटोमेटिक ले लिया है। देन हमको लेना है यहाँ से SGST एंड यहाँ से इसको सेव कर लेना है और ये हमारा SGST एंट्री भी होता है। देन हमारा लास्ट जो एंट्री बचा हुआ है वो है हमारा सेल्स IGST, यानी कि जब भी हम लोग किसी अनदर स्टेट में टैक्सेबल गुड्स और सर्विस को सेल करते हैं तो आइए देखते हैं कि उस तरह की एंट्री को हम लोग कैसे करेंगे। तो आपको स्क्रीन पे बिल दिख रहा होगा, यहाँ पे हमने जो सेल किया है किसी अनदर स्टेट में और वो स्टेट है हमारा दिल्ली। तो आइए देखते हैं कि हम लोग दिल्ली के पार्टी को जब सेल करेंगे तो अपने वाउचर्स में IGST को कैसे चार्ज करेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पर रेफरेंस नंबर दे देते हैं। तो रेफरेंस नंबर के बाद एज यूजुअल आपको अपना डेट देना होता है कि आपने किस डेट को ट्रांजैक्शन किया है। देन पार्टी अकाउंट नेम, मेरे पार्टी का नाम है मिस्टर AK शर्मा। देन डेटा एंड यहाँ से आपको आना एड्रेस पे, मैं यहाँ पे सिंपली दिल्ली टाइप करके आगे बढ़ रही हूँ और यहाँ से स्टेट आपको लेना है दिल्ली। देन आपको यहाँ पे पिन कोड डालना है, एंटर प्रेस करते हुए आपको आना पैन नंबर पे। यहाँ से इसको सेव कर लेना है, कंट्रोल लेना, देन सेल्स अगेन नेम ऑफ आइटम। इस बार मैं यहाँ से HP का लैपटॉप सेलेक्ट करूँगी और ये मैं सेल करूँगी 14 पीस एंड पर पीस मैं रेट दूँगी 40,000। एंड आपने देखा कि मैंने जो पार्टी लेजर क्रिएट किया है ये मेरा पार्टी है दिल्ली का। इन दिस केस मैं यहाँ पे IGST चार्ज करूँगी। सो मेरा IGST लेजर पहले से क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे मैं IGST सेलेक्ट कर लूँगी। अगर आपको नहीं पता कि IGST लेज़र कैसे क्रिएट करते हैं देन आप लोग यहाँ मेरे चैनल पे जाके सारे वीडियोस को देखिए, देन आप लोगों को पता चल जाएगा कि CGST SGST एंड IGST लेजर्स को कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ से मैं IGST को लूँगी एंड यहाँ पे जो टैक्स अमाउंट है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया है और यहाँ से इसको एंटर प्रेस करते हुए सिलेक्ट कर लेना और यहीं पे हमारा 4 टाइप ऑफ सेल्स एंट्री एंड होता है। सेल्स की सभी तरह की एंट्रीज को हमने कर लिया है। अब आइए देखते हैं कि सेल्स रिपोर्ट को टैली पर में कैसे चेक किया जाता है। सेल्स रिपोर्ट चेक करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले मोड रिपोर्ट से
जिसका शॉर्टकट की है डी प्रेस करके आप डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में आ सकते हैं। देन यहाँ से आपको जाना है अकाउंट्स बुक, जिसका शॉर्टकट की है ए प्रेस कीजिए। देन हम लोग आ जाएंगे अकाउंट्स बुक में और यहाँ से आपको चेक करना है सेल्स रजिस्टर्ड। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अप्रैल से लेकर सितंबर तक जितने भी सेल किए हैं सारे अमाउंट यहाँ पे शो कर रहे हैं। यह तो वो अप्रैल से सितंबर का टोटल सेल। अगर आप चाहते हैं कि अप्रैल से लेकर जून तक का सेल चेक करना, देन यहाँ से आप कीबोर्ड से F2 की प्रेस कीजिए एंड यहाँ पे आप अपना पीरियड दीजिए कि आपको कहाँ से कहाँ तक का अमाउंट देखना है, किस मंथ से किस मंथ तक का सेल्स अमाउंट चेक करना है। मैं यहाँ पे दे दूँगी 1 अप्रैल से 1 जून तक का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले जो अप्रैल से लेकर सितंबर तक का सेल्स रिपोर्ट यहाँ पे शो कर रहा था, अभी वो अप्रैल से जून तक का दिखा रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे पीरियड दी हूँ 1 अप्रैल टू 1 जून। देन अगेन मैं सारे सेल्स रिपोर्ट को चेक करने के लिए F2 प्रेस करके और यहाँ पे स्पेस बार दूंगी। देन यहाँ पे सारे रिपोर्ट्स अगेन शो करेंगे। अब यहाँ से आप 1 बाय 1 एंटर प्रेस करके, मान लीजिए मुझे अप्रैल का देखना है कि अप्रैल में मैंने कितना सेल किया है, किस किस को सेल किया है। देन वहाँ से एंटर प्रेस करती मैं आ जाऊँगी पार्टी लेजर में। देन मैं आ जाऊँगी वाउचर्स में। यहाँ से आप एंटर प्रेस करके 1 बाय 1 लेजर्स को चेक कर सकते हैं कि आपने किस मंथ में कितना सेल किया है और किस पार्टी को कितना अमाउंट का सेल किया है। देन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका टोटल है 8,31,522। ये एक तरीके हुआ सेल्स रिपोर्ट चेक करने का। और एक तरीका है, उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना है। गेटवे ऑफ टैली से आपको जाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में और डिटेल व्यू के लिए आपको प्रेस करना है ऑल्ट F1 एंड ये हमारा पूरा डिटेल व्यू दिख रहा है। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं सेल्स, यहाँ पे आपका सेल्स रिपोर्ट है। यहाँ पे भी आपको दिखाएगा कि आपने अप्रैल से लेकर जैसे मैंने सेल किया था अप्रैल से लेकर सितंबर तक, यहाँ पे भी मेरा दिखाएगा कि अप्रैल से लेकर सितंबर तक मैंने किसको किसको कितना अमाउंट का सेल किया है। बट यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स अकाउंट्स बुक्स में जाके हमने जो सेल्स रजिस्टर चेक किया था वहाँ पे मेरा अमाउंट था 8,31,522। बट यहाँ पे अमाउंट कुछ अलग ही है। यहाँ पे अमाउंट जो है 7,07,250 रुपीज़ है। बट यहाँ पे जो मिसमैच है वो इसलिए है क्योंकि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट्स में जो हम लोगों का सेल्स अमाउंट दिखता है इसमें हम लोगों का GST इंक्लूडेड नहीं रहता है। ये ओनली टर्नओवर है। ये हम लोग कह सकते हैं कि हमारे कंपनी का टर्नओवर है 7,07,250 रुपीज़। और ऐसे डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में जो अमाउंट दिखता है सेल्स रजिस्टर में उसमें GST अमाउंट भी इंक्लूडेड रहता है। ये था हमारा डिटेल व्यू में कि सेल्स रिपोर्ट को कैसे चेक किया जाता है। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ।